Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Happy New Year. नया साल मुबारक हो. Amen. Hallelujah. 2020 भी बढ़िया था. मुश्किलातें थी पर परमेश्वर का वचन ताकतवर था. Amen. बाइबल में लिखा है, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा. उनके लिए जो उसके परम प्रधान के छाया स्थान में बैठे रहते हैं, जो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाते हैं. आपने और मैंने जो उसकी छाया में ठिकाना पाया, उसने हमें संभाले रहा. आमीन. लिखा, तेरी एक तरफ 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 करेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा. आपको मालूम है 2020 इस पेंडेमिक में हमारे लिए सुरक्षित रहा. उसके लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद. आमीन. आमीन. हालेलुया. लोग, मैं न्यूज पढ़ रहा था कि बहुत बुरा रहा. ये लोग आर्टिकल लिख रहे हैं कि बहुत बुरा 2020 रहा और 2021 भी इससे बदतर होगा. पर मैं आपको कहूं कि जिसके साथ परमेश्वर है, उसका साल 2021 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, वह बढ़िया ही रहेगा. आमीन. आमीन. क्योंकि हमारा भविष्य और हमारी सुरक्षा, हमारी चंगाई, ये साल, ये पैंडेमिक निर्धारित नहीं करते, बल्कि परमेश्वर का वचन जो हां और आमीन में पूरा होता है. आमीन. हालेलुया. मैं आपको मालूम है 2021 एडी है ये. इसका अर्थ है, एडी मीन्स एनो डोमिनी. लातिन भाषा का एक फ्रेज है ये. एनो डोमिनी. और इसका अर्थ है द ईयर ऑफ द लॉर्ड, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड. उसका अर्थ है एडी में 2021 इज द ईयर ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का वर्ष. और यह वर्ष, और यह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और डिक्शनरी यह बोलती है उस भाषा को कि ये यीशु मसीह के जन्म के बाद जो साल शुरू हुए. हम कौन सा साल मना रहे हैं? यीशु मसीह के जन्म के बाद. आज उसे 2021 साल हो गए इस धरती पर आए. आमीन. दुनिया माने या ना माने, लोग हैप्पी न्यू ईयर करते हैं, पर आपको मालूम है ये हैप्पी न्यू ईयर क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह के बाद यह साल शुरू होता है. उससे पहले बिफोर क्राइस्ट था, पर अब आफ्टर एडो डोमिनी है, उसके जन्म के बाद. हालेलुया. इसलिए यह बहुत बेहतर है. न्यू ईयर, एक नया साल. आमीन. लोगों को यह मालूम नहीं है कि नया साल क्यों मनाते हैं. देखिए, आप और धर्मों के सब लैंग्वेज के, सब कल्चर्स के अपने अपने कैलेंडर हैं, पर कोई कैलेंडर, कोई डेट्स वर्ल्ड वाइड नहीं है. पर यह है. आपको मालूम है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह इस कायनात का केंद्र बिंदु है और वह समय का भी केंद्र बिंदु है. हालेलुया. हालेलुया. वह समय का केंद्र बिंदु है, इस कायनात का केंद्र बिंदु है. इसलिए पृथ्वी भी बिल्कुल सही चलती है और कायनात भी सही चलती है. सृष्टि सही रीति से अपना चलन करती है क्योंकि यीशु मसीह केंद्र बिंदु है. और मैं आपको कहूं कि हमारी जिंदगी भी सही चलेगी अगर यीशु मसीह हमारी जिंदगी का भी केंद्र बिंदु हो. इसका मतलब यह नहीं कि डामाडोल नहीं होंगे, कभी कभार थोड़े बहुत भूचाल नहीं आएंगे, पर वह संभाले रखेगा. आमीन. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. सो एडो डोमिनी अर्थ है प्रभु का साल. इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड आफ्टर द क्राइस्ट बर्थ, यीशु मसीह के जन्म के बाद. ये बढ़िया है. हम क्रिसमस और नया साल इकट्ठे मनाते हैं, इसलिए ये सीजन है हमारे लिए. आमीन. पर मैं विश्वास करता हूं कि सीजन हमारे लिए हर रोज है, पर एक मौका होता है हमें उसके उपकारों को याद करने के लिए, कि जो उपकार उसने हम पर किए हैं. हम पिछले 2020 में, मैं मानता हूं आप लोगों के पास, सबके पास टेस्टिमनीज है, पर 2020 जहां तक मैं लोगों को जानता हूं, किसी ने मुझे, यहां तक किसी मसीही ने मुझे यह नहीं कहा कि भाई मेरा 2020 बहुत बुरा गया है. ज्यादातर लोगों ने मुझे कहा 2020 हमारा बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था. यह फर्क है यीशु मसीह के साथ चलने का और ना साथ चलने का.
आमीन। लोगों के पास शायद धन्यवाद नहीं है 2020 के लिए, पर हमारे पास है, हमारे पास है। आमीन। हमारे पास है। उसने बहुत कुछ किया हमारे परिवार में, हमारे घरों में, हमारे जीवनों में। परमेश्वर चमत्कार करता रहा। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ पहला थिस्सलुनीके उसका 5 अध्याय प्लीज पढ़ें, और कुछ उसके बाद कुछ आयतें हम देखेंगे। पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय कृपया। हालेलुया। डर हटाकर बल दिया और देता रहेगा। आपको मालूम है, मैंने 2020 में ट्रैवल भी किया, प्रीच भी किया, बाहर भी गया। उसके बाद जब ये लोग डर रहे थे, अगर लोग पाप करने से नहीं डरते तो मुझे नहीं लगता कि हमें विश्वास करने से डरना चाहिए। इस हालात में जो पेंडेमिक है, उसमें भी लोग पाप करने से नहीं डरते, बुरा करने से नहीं डरते, गलत करने से नहीं डरते, पर हमें विश्वास करने से नहीं डरना चाहिए। हमें विश्वास करने से नहीं डरना चाहिए। परमेश्वर हमें संभाले रहेगा। अगर उसका वचन विपत्तियों में या बवा में काम ना करे तो फिर वचन वचन नहीं है। तो वचन वचन नहीं है, फिर यह जीवित नहीं है, फिर यीशु जीवित नहीं है, उसके वचन की कोई वैल्यू नहीं है। पर उसने कहा कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आप कहेंगे ब्रदर बहुत से लोगों पर आई है, पर मैं आपको मैं किसी को जांचना नहीं चाहता, मैं न्याय करना नहीं चाहता, पर मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास विश्वास है उस वचन पर तो विपत्ति आप पर नहीं आएगी। दैट सिंपल। या तो परमेश्वर झूठ बोलता है या फिर सिर्फ मजाक करता है, या फिर पूरी तरह सच है। पर सच पे विश्वास करना हमारे हाथ में है। आमीन, आमीन। ओके, पहला थिस्सलुनीके 5 उसका 18 अध्याय आपने निकाला, 5 अध्याय उसकी 18 आयत प्लीज। अगर आप 17 से भी पढ़ लें तो यहां पे लिखा, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद करो। क्या ना, इस बात को आप ध्यान दीजिए, यहां पे यह नहीं लिखा हर बात के लिए धन्यवाद करो, यहां पे लिखा हर बात में धन्यवाद करो। क्योंकि बहुत बार लोग इस आयत को बहुत गलत इंटरप्रेट करते हैं, गलत प्रचार करते हैं, गलत समझते हैं, गलत बोलते हैं। वो बोलते हैं जी बीमार है तो प्रभु की इच्छा है, प्रभु का धन्यवाद। बीमारी है या बुरे हालात है उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद। यहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि हर बात के लिए धन्यवाद करो, यहां पे लिखा है हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में धन्यवाद करने का अर्थ है कि अगर आपके बुरे हालात भी हैं उसमें भी आप कह सकते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मुझे इसमें से निकालने वाला है, तू मेरा छुटकारा है, तू मेरी चंगाई है, तू मेरा बल है, तू मेरी ताकत है। आमीन, आमीन। तू मेरे डर को हटाकर मुझे बल देता है। डर में आप बोल सकते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद तू मेरे साथ है। मुसीबतों में बोल सकते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद तू मेरे साथ है, तू मुझे मुश्किल समय से निकालता है। चाहे मैं मृत्यु की छाया की वादी में होकर चलूं तो भी किसी वादी से ना डरूंगा, क्योंकि तू जो मेरे साथ रहता है, इसलिए तेरा धन्यवाद। उस मृत्यु की वादी में भी, और उस मृत्यु की वादी के लिए नहीं, उस में, समझ रहे हैं आप? के लिए नहीं, में। बीमारी के लिए नहीं, पर बीमारी में धन्यवाद कर सकते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद तू मेरा चंगा करने वाला है, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। आमीन। इसलिए यह मौका भी है हमारे पास कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। और लिखा है यहां पर कि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है, आत्मा को ना बुझाओ। आपको मालूम है जब हम धन्यवाद नहीं करते तो हम आत्मा को बुझा देते हैं। कंप्लेनिंग धन्यवाद का पूरी तरह अपोजिट है। आप शिकायती और धन्यवादी एक टाइम में नहीं हो सकते। आमीन, नहीं हो सकते। आप आत्मा को बुझा देते हैं। आपने कभी देखा जब आप किसी बात पर चर्चा करते हैं जो नकारात्मक है, उसके विषय में आप ज्यादा शिकायती होते हैं तो आप बुझने लगते हैं, आपके चेहरे पे आनंद नहीं होता, आपके पास खुशी नहीं होती। क्योंकि आपके पास शिकायत का मौका होता है।
पर उस हालात में हम धन्यवाद कर सकते हैं, जैसे पौलुस और सिलास ने किया। उन्होंने बुरे हालात में भी धन्यवाद किया। प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय प्लीज। प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इस ठंड में भी चर्चाए। आमीन। हम इस ठंड के लिए धन्यवादी नहीं है, पर इस ठंड में धन्यवादी हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। ओके, जो लोग ऑनलाइन हैं, देख, प्रभु आपको आशीष दे अगर आप रजाई में बैठ के सुन रहे हैं। पर ये लोग जो जहां पर बैठे हैं, ये 11 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हैं, ठंड है, बहुत धुंध है और धूप बिल्कुल नहीं है, तो बाकी इनका प्रतिफल ज्यादा होगा आपकी रजाई से। हालेलुया। ओके, 16 अध्याय प्लीज। उन्नीस आयत में आप अगर थोड़ा सा पढ़ें 16 का, मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि है इसकी थोड़ी सी आपको बता दूं कि क्या था वहां पे लिखा। जब उसके स्वामियों ने देखा, जब पौलुस और सिलास ने उस दुष्ट आत्मा को, उस लड़की में से दुष्ट आत्मा को निकाला जो लोगों के लिए भविष्य बोलती थी, तो उसमें से निकालने के बाद उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए, उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं है। जब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिम ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। आपको मालूम है, यहां पौलुस को परमेश्वर ने अगुवाई की थी इस जगह पे जाने के लिए, और वो प्रार्थना की जगह जा रहे थे और दुष्ट आत्मा को निकाला। और दुष्ट आत्मा के निकालने का अर्थ मालूम है आपको? दुष्ट आत्मा कैसे निकली? वहां पे डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट, आत्माओं की परख का वरदान काम किया और उस दुष्ट आत्मा को पौलुस ने निकाल दिया। उसके बाद इनाम आपको मालूम है संसार में क्या था? लोगों ने पकड़ा, कपड़े फाड़े और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। क्या मारने की आज्ञा दी? बेंत। यह अच्छा टाइम नहीं था, बुरा समय था। प्रभु का काम किया लेकिन उनको पिटाई मिली, संसारिक रिवॉर्ड। शैतान जो विरोध में उनके उठा और बहुत बेंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। और उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। पांव लकड़ी ऐसे ऐसे ठोक दिए उनके, ऐसे ऐसे खड़े थे वो मारने के बाद। पर इस हालात के लिए वह परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते थे, पर उस हालात में ही धन्यवाद कर सकते थे। उनका मुंह नहीं बंद किया था, हाथ और पांव जरूर बंद किए थे। इमोशनली वो, मैं विश्वास करता हूं, भावुक रूप से भी हर्ट थे। बहुत बड़ी बेइज्जती हुई थी चौक में कपड़े उतार के मारना। पर आपको मालूम है, जो लोग यीशु मसीह के लिए बिक जाते हैं उनको अपनी इज्जत का सवाल नहीं होता, उनकी ईगो पे नहीं लगता, उनके अहम पे नहीं लगता। लगा जरूर है क्योंकि वह आपके और मेरी तरह ह्यूमन थे, उनको दुख हुआ होगा, तकलीफ होगी, लेकिन उन बातों को उन्होंने अपनी आत्मा को बुझने नहीं दिया। लेकिन आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को बुझने नहीं दिया उन्होंने। वह डिप्रेशन में जा सकते थे कि हमने तो प्रचार किया है, हमने काम किया और हमें मार पड़िया। प्रभु तू कहां था? यीशु मसीह तू कहां था? तू क्यों मेरे बचाव के लिए नहीं आया? हमें बिजली क्यों नहीं बचाई? तेरे स्वर्गदूत क्यों नहीं आए? उनकी आत्मा बुझ सकती थी, पर वह आत्मिक रूप से बलवान थे। इसीलिए कहा, प्रभु की शक्ति और उसके प्रभाव में बलवंत बनो, ताकि तुम शैतान के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। ये जलते हुए तीर थे, शारीरिक मार थी, आत्मिक मार थी, मानसिक मार थी उन पे। डेफिनेटली डिमोनिक काम था। लोगों को उभारा गया कि दुष्ट आत्मा को निकालने के बाद कौन किसे मारता है, पर इन्होंने इसे मारा और उनके पांव और हाथ काठ में ठोक दिए। और 25 लिखा, आधी रात के लगभग, कितना? आधी रात के लगभग। सारा दिन प्रचार किया, मार खाई, बेइज्जती सही,
एग्जैक्ट बेइज्जती। आपको मालूम है, हम में से ज्यादातर लोग अपने उस अगर बेड पे होते तो भी रोते होते। हम बेड पे पड़े रोते रहते हैं, ये जेल में बैठे रो नहीं रहे थे। आज मेरे साथ ऐसा हो गया, आज मेरे साथ वैसा हो गया, ये मेरे साथ अच्छा नहीं रहा, ये मेरे साथ बढ़िया नहीं रहा, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, प्रभु ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। प्रभु कहां था जब वह मुझे मार रहे थे? प्रभु, मेरी तो इच्छा नहीं थी उस दुष्ट आत्मा को निकालने की, पर तूने मुझे बताया कि निकाल दे, मैंने निकाल दी। पर हर बात में धन्यवादी, हर बात के लिए धन्यवादी नहीं थे वो, पर हर बात में धन्यवादी थे। इसलिए आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। आधी रात के लगभग वह प्रार्थना करते हुए क्या गा रहे थे? आपको मालूम है उनकी प्रार्थना कैसी प्रार्थना होगी? विश्वास की प्रार्थना, क्योंकि विश्वास के जहां विश्वास होता है वही भजन होता है। जब आपके पास विश्वास नहीं तो आपके पास भजन नहीं होता। जब यहूदी इजरायली बंधुभाई में चले गए तो वो कहता है कि वह हमें गाना गाने के लिए बोलते हैं पर हम नहीं गा सकते, क्योंकि उनके पास विश्वास टूट चुका था, वह कैद में थे। अब जब बंधन में होते हैं आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से, तब अब गाना नहीं गाते, आपकी आत्मा बुझी होती है। लेकिन उन्होंने आत्मा बुझने नहीं दी, वह भजन गाने शुरू किए प्रार्थना करते हुए, तू छुटकारा देने वाला है। और लिखा कैदी उनकी सुन रहे थे। कम ऑन, जो उन्होंने प्रचार किया उसको वह जिए भी। सिर्फ प्रचार नहीं करता था पौलुस के, हर बात में आनंदित रहो। मैं कहता हूं प्रभु में आनंदित रहो और सदा आनंदित रहो। पौलुस सिर्फ बोलता नहीं था, पर अभ्यास था, अभ्यास था, अभ्यास था। कहिए अभ्यास था, अभ्यास था, अभ्यास था। और उन्होंने अभ्यास किया, भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। क्या गा रहे होंगे वो? डर हटाकर बल दिया, तू कभी साथ ना छोड़ेगा। आमीन। तू कभी साथ ना छोड़ेगा। तू डर हटाकर बल देता है, तू मेरे साथ है। वह जेल में भी ये गा रहे थे और परमेश्वर यह सुनकर नीचे उतर आया कि कहां से आवाज आ रही है। बाइबल में लिखा है अपने लोगों की स्तुति पे विराजमान होता है, और वह विराजमान है। जहां स्तुति होती है वहीं वह विराजमान होता है, और वह विराजमान होने पहुंच गया उस जगह पर। और कब? आधी रात के लगभग। हालेलुया। आज हम एक समर्पण कर सकते हैं कि प्रभु चाहे कुछ भी हो, मैं तेरे लिए जीऊंगा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। किसी भी हालात में मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तुझे स्तुति दूंगा, मैं तेरी महिमा गाऊंगा, मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाऊंगा, क्योंकि तू मुझे ना छोड़ेगा ना तू मुझे त्यागेगा। यहां भी हाथ रखिए और मेरे साथ इशाया उसका 49 अध्याय प्लीज। यह आयत मैंने बहुत बार बोलता हूं, पर मैं आज मुझे लगा कि मुझे इसे पढ़ना चाहिए आपके लिए। इशाया उसका 49 अध्याय। इशाया उसका 49 14 आयत। परंतु सिय्योन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। यह सिय्योन ने, यह चर्च ने, यह हमने कहा, यह लोगों ने कहा कि प्रभु मुझे भूल गया है, उसने मुझे त्याग दिया है। 15 आयत। क्या परमेश्वर उत्तर देता है हमारे कहने का? हम जो बोलते हैं उसका उत्तर देता है, और वह कहता है क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हां, वह तो भूल सकती है। कहता हां, वह भूल सकती है।
यह संभव नहीं है, पर ऐसा हो सकता है। आजकल बहुत सी माताएं जो अपने बच्चे, दूध पीते बच्चे को भूल जाती हैं, छोड़ देती हैं, समाज के डर से या दूसरे डर से। आपको मालूम है यहां पे परमेश्वर ने बाप की तुलना नहीं की, पर मां की तुलना की, क्योंकि मां का लगाव अपने बच्चे से सबसे ज्यादा होता है, बाप के प्यार से बढ़कर। इसीलिए जब गाना भी गाता है, मां से गहरा है प्यार तेरा, बाप के गहरा प्यार से बात नहीं करते हम। परमेश्वर बाप भी है बढ़िया और मां भी है। उसका प्यार बाप से भी बढ़कर है और मां से भी बढ़कर है। कहता मां अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है। क्या यह हो सकता है कि वो भूल जाए? हां, यह हो सकता है। परमेश्वर इसी बात का उत्तर देता है क्वेश्चन करने के बाद। हम में से बहुत लोग यह कहते कि शायद नहीं भूल सकती, पर परमेश्वर कहता नहीं भूल सकती है, क्योंकि परमेश्वर लोगों के हृदय को जानता है। हां, मैं भूल सकती है और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे। हां, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। मैं नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। मेरे लिए असंभव है कि तुम्हें भूल जाऊं। इससे बेहतर प्रेम नहीं हो सकता। वह पौलुस और सिलास को कैद में भूला नहीं था। जब वह कैद में थे, जब उन्हें मार पड़ी, जब उन्होंने प्रचार किया, तो परमेश्वर ने भूला नहीं। आपको मालूम है परमेश्वर हमें भूलता नहीं है, पर उसकी सामर्थ्य का प्रगटीकरण तभी होता है जब हम विश्वास करते हैं और विश्वास से उसकी स्तुति करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं और अपनी आत्मा को बुझने नहीं देते। हालेलुया। और अपनी आत्मा को बुझने नहीं देते। और पौलुस और सिलास ने आत्मा को बुझने नहीं दिया और आधी रात के लगभग प्रार्थना करते हुए भजन गा रहे थे। तू मुझे छोड़ेगा नहीं, तू मुझे त्यागेगा नहीं। वह क्या गा रहे थे? वह परमेश्वर का वचन बोल रहे थे, वह परमेश्वर का वचन गा रहे थे और वह स्तुति रूपी आराधना एक भेंट, एक सुगंध द्रव्य के रूप में जा रही थी। जब वह ऊपर जा रही थी, बस अरोमा, वो महक वह परमेश्वर को खींच लाई। हालेलुया। उसको कुछ करना नहीं पड़ा। मुझे लगता है वह जेल पर आके सिर्फ बैठ ही गया थोड़ा सा। और वहां पे क्या हुआ? क्या हुआ वहां पे? इतने में एक बड़ा भूकंप आया। कैदी भी सुन रहे थे और परमेश्वर भी सुन रहा था। हमारी आराधना और हमारी स्तुति ऐसी होनी चाहिए। हम लोगों के लिए नहीं गाते, हम प्रभु के लिए गाते हैं, पर दूसरे सुन रहे थे। इसका अर्थ है उन्हें डर नहीं था, उनका पड़ोसियों का डर नहीं था। हालेलुया। कैदी उनका मजाक भी उड़ा सकते थे, ये भी सोच सकते थे यार हम तो इतना प्रचार करके आए हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं, ये कैदी क्या कहेंगे हमें? किसको मानते हो? इतना अभी भी गा रहे हो, तुम्हें छुड़ाने तो आया नहीं, बचाया तो है नहीं। पर उनको इस बात की परवाह नहीं थी कि ये लोग जो हमारे इर्द गिर्द हैं क्या कहेंगे, क्योंकि उन्हें सत्य मालूम था और सत्य को पकड़े रहे और सत्य को अभ्यास किया। और जब सत्य को अभ्यास किया तो सत्य प्रकट हो गया, और जब सत्य प्रकट हुआ तो बंधन खुल गए, बंधन टूट गए। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और यहां पे लिखा है कि इतने में एक का एक बड़ा भूकंप आया। जब परमेश्वर उस जगह पर आया तो भूचाल आ गया वहां पे, सिर्फ जेल में। उसकी उपस्थिति ऐसी है कि बाइबल में लिखा है उसने अपनी नथनों की श्वास से लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, उसे सुखा दिया और पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया। सांस से उसने सांस ही लिया और समुद्र सूख गया। और यहां पर वह सिर्फ आया ही, ऐसे झुका ही होगा, सांस भी नहीं लिया होगा। क्योंकि सांस लेना समुद्र को सुखा सकता है तो जेल तो कुछ भी नहीं थी। हालेलुया। और लिखा इतने में एक बड़ा भूकंप आया और यहां तक के बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े।
हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। आपको मालूम है, जब आपकी आत्मा बुझी नहीं होती, जब आप अपनी आत्मा को बुझने नहीं देते, तो यह ना बुझी हुई आत्मा दूसरों को भी लाइट देती है, दूसरों को भी रोशनी देती है, उनके बंधन भी टूटते हैं। आमीन। आपको देखकर दूसरे उत्साहित हो जाते हैं, दूसरे के बंधन टूटते हैं। यहां पर लिखा है, उनके भी सब कैदियों के बंधन खुल गए। एवरीबॉडी जस्ट थैंकिंग गॉड, सिर्फ प्रभु का धन्यवाद करते हुए। आमीन। किस हालात में? बुरे हालात में, बुरे हालात में, बुरे हालात में। इसलिए लिखा, हर बात में परमेश्वर की मसीह यीशु में तुम्हारे लिए यही इच्छा है कि हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। आप धन्यवाद कर सकते हैं। अब देखिए, आप यशायाह 49 के लिए धन्यवाद कर सकते हैं और कह सकते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मुझे ना छोड़ेगा। उसने कहा, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। यह वह आपसे और मुझसे कहता है, वह व्यक्तिगत रूप से कहता है। आप इस बात का अर्थ समझते हैं कि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। आप कितनों को लगता है कि परमेश्वर यह सच बोल रहा है? कितने लोग बोलते हैं कि परमेश्वर सच बोल रहा है? कितने लोग बोलते हैं परमेश्वर झूठ बोल रहा है? यहां पे आपको विश्वास है कि आपकी तस्वीर उसके हाथों में बनी रहती है, चाहे कितनी भी दुनिया क्यों ना हो। जिससे वह प्रेम करता है, उसकी तस्वीर उसके हाथों पर बनी रहती है। कहता, मैंने तेरी तस्वीर अपनी हथेलियों पर उकर कर बनाई है। इससे बड़ा प्रेम आपको कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। कोई इससे बड़ा प्रेमी नहीं हो सकता, कोई इससे बड़ा लवर नहीं हो सकता जितना बड़ा वह है। अगर आपको लगता है कि आपसे कोई प्रेम नहीं करता, तो एक है जिसका नाम यीशु मसीह है, और उसने आपकी तस्वीर अपनी हथेलियों पर उकर रखी है। और देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, और तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि में के सामने बनी रहती है। तेरी शहरपनाह, तेरा शहर मेरी दृष्टि में come on, this is amazing love that you don't go away from his eyes at all. यह अद्भुत प्रेम है कि आपकी तस्वीर और आपका शहर पनाह उसकी आंखों से हटती ही नहीं है। लोग गाना गाते हैं ना, आंखों में बसा लो। उसने आंखों में बसा लिया है हमें, और वो रियल है। उसने आंखों में बसा लिया है हमें। कहता, मेरी दृष्टि से हटती नहीं है। इससे बड़ा प्रेम नहीं हो सकता कोई। वह आपके और मेरे साथ है, वह साथ ना छोड़ेगा। इसके लिए आप धन्यवाद कर सकते हैं। अगर आपको कोई आयत याद ना आए, तो इन 2 आयतों को पकड़ लीजिएगा। 49 उसकी 15 और 16 आयत लिख लीजिएगा अपने हृदय में, अपने घर में, अपने कि एक है जो मुझसे बहुत प्रेम करता है, कि जिसने मेरी तस्वीर अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाई है, और जिसके दृष्टि में मेरी शहरपनाह सदा बनी रहती है, और जो मुझे भूलता नहीं है। उसने ऐसा नहीं कहा कि मैं तुझे भूलता नहीं, उसने कहा मैं तुझे भूल नहीं सकता, भूल नहीं सकता। आप और मैं उसे भूल सकते हैं, पर वह नहीं, मैं नहीं। आमीन। ये बातें धन्यवाद किया जा सकता है। आपके पास और मेरे पास शिकायत करने के बहुत से कारण हो सकते हैं, पर ये एक ही काफी है धन्यवाद करने के लिए। पर हमारे पास बहुत है बाइबल में। रोमियो 8 अध्याय प्लीज। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह पोर्शन भी बाइबल का बहुत जबरदस्त है, बहुत बेसिक है। जब हम प्रभु में नए नए आए थे तो बहुत पढ़ते थे, बहुत बोलते थे, और कभी कभी हम जो बातें बहुत वैल्यूएबल होती हैं और हमारे लिए ज्यादा होने के कारण हल्की हो जाती हैं कई बार।
और परमेश्वर का वचन हल्का नहीं है। आमीन, हालेलुया। 8 अध्याय उसकी 31 आयत प्लीज। हम इन बातों के विषय में क्या कहें? कहता हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? दूसरे शब्दों में, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कौन विरोधी है भाई? कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार विरोध में है या देश विरोध में है या पड़ोसी विरोध में है या दूसरा कोई और विरोध में है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं फर्क पड़ता। और मेक श्योर कि परमेश्वर आपके साथ है। और वह है कि हमने इशाया अभी पढ़ा, कहता मैं तुझे नहीं भूल सकता। आमीन, आमीन। पौलुस और सिलास के खिलाफ सारा शहर, उस शहर की अथॉरिटीज उनके विरोध में थी, पर परमेश्वर उनके साथ में था। परमेश्वर उनके साथ में था। सारा शहर उनके विरोध में था। लोगों ने मारा, हालात उनके विरोध में थे। कोई ह्यूमन राइट्स नहीं था जो उन्हें छुड़ा ले जाके, कोई ईमेल्स नहीं थी, कोई पहुंच नहीं थी, कोई अथॉरिटीज नहीं थी जिनको कोई सिफारिश नहीं थी, पर परमेश्वर साथ था। आमीन, आमीन। ये कहानियां नहीं है, ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है। आमीन। कहता हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? या कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा विरोधी कौन है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा। आप उस प्रेम की गहराई को समझिए जब वह कहता है कि मैंने तेरी तस्वीर अपनी हथेली पर खुदवा कर रखी है। जब वह कहता है कि तेरी शहरपनाह मेरी दृष्टि में बनी रहती है, उस प्रेम को समझिए आप। कहता जिसने अपना एक निज पुत्र भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। वह प्रेम इतना गहरा है। निज पुत्र को नहीं रख छोड़ा। उसने सबसे बड़ा स्वर्गदूत नहीं दिया, उसने कोई सृष्टि हमारे लिए नहीं दी, पर उसने यीशु मसीह को दिया। इससे बड़ा प्रेम कोई नहीं है। और आपको मालूम है, जितना प्रेम पिता यीशु से करता है उतना ही हमसे भी करता है। यीशु ने कहा पिता जो प्रेम तू मुझसे करता तू इनसे भी करता है। सेम। इसीलिए उसके प्रेम में पक्षपात नहीं है, पर उसने अपना सर्वोत्तम दिया। कहता जिसने अपना इकलौता पुत्र न रख छोड़ा, निज पुत्र न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ यीशु के साथ हमें और कुछ क्यों ना देगा? क्यों ना देगा? कोई रीजन है क्या? अगर वह बेटा दे सकता है तो कुछ भी दे सकता है। घर दे सकता है, गाड़ी दे सकता है, चंगाई दे सकता है, आशीष दे, कहता क्यों नहीं देगा? देगा, देगा वो। पर इन बातों के लिए हम धन्यवादी हो सकते हैं। इन बातों को आप पढ़ सकते हैं बुरे हालात में। अब जब आपको अच्छा ना लगे, जब आपको बुरा महसूस हो, तो आप इन बातों को धन्यवाद दे सकते हैं। ये आयतें आपके लिए हो सकती हैं। ये आयतें सिर्फ 2021 नहीं बल्कि पूरी जिंदगी आपको पार लगा सकती हैं। आमीन। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। अगर परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप और मुझ पर कौन दोष लगाता है। सिंपल। कहता परमेश्वर के चुने पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराता है। जब उसने धर्मी ठहरा दिया तो किसी के धर्मी और अधर्मी ठहराए जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई हमें पापी कहे, कोई हमें अधर्मी कहे, कोई हमें दुष्ट कहे, कुछ भी कहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर ने मेरा नाम लिख दिया सुशील कुमार धर्मी। हालेलुया। और उसे कोई मिटा नहीं सकता, ना दुष्ट, ना लोग, ना ये संसार। आमीन, आमीन। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी और हमारे लिए निवेदन भी करता है। क्या करता है? हेलो, निवेदन। हालेलुया। बाप के साथ ही नहीं है लेकिन आपके लिए प्रार्थना भी करता है, निवेदन भी करता है। क्या निवेदन करता होगा प्रभु? जब हम गलत होते होंगे तो क्या निवेदन करता होगा? प्रभु इन्हें माफ कर, क्योंकि मैंने अपना लहू इनके लिए बहाया है। यह निवेदन करता होगा। यह निवेदन तो नहीं करता होगा चक दे फट्टे प्रभु ये
कि हम लोग तो ज्यादातर यही निवेदन करते हैं, पर इन्हें बल दे, इन्हें ताकत दे, इन्हें नया बना, इन्हें एक नया बल दे, हालेलुया, ताकि उस दौड़ को ये पूरी कर सकें। आमीन। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या काल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, जैसे तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया। हेलो, किसने? जिसने, कहिए, मुझसे प्रेम किया, मुझसे प्रेम किया, मुझसे प्रेम किया, जिसने मुझसे प्रेम किया, जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। किसके द्वारा? जिसने हमसे प्रेम किया, उसके द्वारा। हम मसीह के द्वारा जयवंत से भी बढ़कर हैं। किस बात के लिए? ये सब लिस्ट जो यहां पर लिखी है, हर कमजोरी, हर समस्या, चाहे वह क्लेश हो, चाहे वह संकट हो, चाहे वह उपद्रव हो, चाहे वह अकाल हो, चाहे वह वबा हो, चाहे यह विपत्ति हो, चाहे वह पैंडेमिक हो, चाहे वह नंगाई हो, चाहे वह जोखिम हो, चाहे वह तलवार हो, हम सबसे बढ़कर, आमीन, जयवंत से बढ़कर हम जयवंत हैं उन बातों पर। नंगाई में, तलवार में, अकाल में, कोरोना में, आमीन, कोरोना में हम जयवंत से बढ़कर हैं यीशु मसीह के द्वारा। जब विचार आपको अटैक करता है और बहुत से ज्ञानी लोग आपको ज्ञान देते हैं कि भाई ये ना करो, वो ना करो, वहां हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो अपने आप से बोलिए, मसीह में मैं जयवंत से बढ़कर हूं। हालेलुया। जिसने मुझसे प्रेम किया, हालेलुया, जिसने मुझसे प्रेम किया, मैं उसमें जयवंत हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, पौलुस क्या कहता है? मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। द एंड। कुछ अलग नहीं कर सकता हम इसके प्रेम से, अगर हम अलग होना ना चाहें। अगर मैं अलग होना चाहूं तो मुझे कोई जोड़ नहीं सकता, अगर पर मैं अलग होना ना चाहूं तो मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। दैट सिंपल। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आमीन, आमीन। मैं सोचता हूं ये आयतें बहुत है, ये आयतें आप 2021 के लिए याद रखिए और धन्यवाद कीजिए। आमीन, कि प्रभु तू मुझे छोड़ेगा नहीं। मैं सोचता हूं हमने बहुत आज बढ़िया एक गाना था, और यह गाना डर हटाकर बल दिया। मैन कम ऑन, दिस इज पावरफुल। डर हटाकर बल दिया उसने हमें हर हालात में। आमीन। आइए उसका धन्यवाद करें। कम ऑन विश्वास, सिंग दैट सॉन्ग। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड गॉड, वी ब्लेस योर नेम, वी ब्लेस योर नेम जीसस, वी ब्लेस योर नेम। हालेलुया। आइए धन्यवाद करें। आपके अंदर कुछ भी है, 2020 के लिए धन्यवाद कीजिए कि प्रभु तूने मुझे आज तक बचा के रखा, संभाल के रखा, प्रबंध किया, जीवित रखा। मेरा नाम जीवन की किताब में लिखा, मुझे गिरने नहीं दिया, और अगर मैं गिरा भी तो मुझे उठा लिया। हालेलुया, आमीन। गिरा भी तो मुझे उठा लिया, हटा भी तो मुझे संभाल लिया। तेरा धन्यवाद। कम ऑन, जस्ट फ्रॉम योर हार्ट अपने दिल से धन्यवाद कीजिए उसे। थैंक यू, थैंक यू जीसस। कैसा प्यार है तेरा, यस, आमीन। ऐसे तूने है किया, हालेलुया। अपना प्राण दे दिया, ताकि जियूं मैं सदा। अपना प्राण दे दिया कि मैं जियूं सदा। आमीन। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया
नए गीत से अब मैं जी उठा, नई शक्ति से पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता क्योंकि रहूंगा वह आपको न छोड़ेगा न त्यागेगा, इसलिए संग तेरे मेरी ओर से लड़ेगा, यस कभी हाथ न छोड़ेगा, डर हटाकर बल दिया, जीत तूने मुझे दी, मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा, डर हटाकर बल दिया, जीत तूने मुझे दी, शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। कहना ये क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, तू कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा, कहना ये क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, तू कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा, मेरी ओर से लड़ेगा, Amen. Hallelujah. कभी हाथ न छोड़ेगा, Thank you, Lord Jesus. I bless your name. डर हटाकर बल दिया, जीत तूने मुझे दी, शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। 2021 की दौड़ हम बेहतर दौड़ेंगे। Amen. Amen. आप अपने आप से और प्रभु से कमिटमेंट कीजिए कि प्रभु जी, मैं ये 2021 की दौड़ पहले से बेहतर दौड़ूंगा, जो मैं पहले चूक गया अब आगे को नहीं चूकूंगा, बेहतर दौड़ूंगा, मैं बेहतर करूंगा,
जैसे जैसे तेरा समय नजदीक आता मैं बेहतर होता चला जाऊंगा। बाइबल में लिखा हम अंश अंश करके उसके स्वरूप में बदलते जाते हैं। I will finish my race well. मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं त्यागूंगा नहीं। जैसे वह कहता है कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, वैसे ही हम भी एक कमिटमेंट, एक समर्पण उसके सामने कर सकते हैं। हम सेलिब्रेट करते हैं उसके बर्थ को, पर हम साथ में समर्पण भी करते हैं कि प्रभु जी हम अगला समय बेहतर जिएंगे तेरे साथ। आमीन। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, कहिए दिल से कहे, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा। जो ऑनलाइन आप वॉच करते हैं, आप भी बोलिए, आप भी गाइए और कहिए उससे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, कहिए से, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। आज से कोई 27 और 26 साल पहले मुझे याद है वो चर्च के ऑल्टर्स जब प्रचारक इस बात को बोलता था कि कौन अपना जीवन समर्पण करता है। मुझे मालूम है हम बहुत लोग आगे दौड़ कर जाते थे और मैं हर बात में दौड़ कर जाता था क्योंकि मैं जीना चाहता था उसके लिए। मुझे समझ नहीं था कि कैसे जीना उसके लिए, पर उसके लिए जीना चाहता था। सब बातें मुझे उस समय समझ में नहीं थी। आज से कोई 27 साल पहले, 19 साल की उम्र, पर मैं आगे दौड़ के जाता था और दिल से समर्पण करता था और इस बात को बोलता था मैं जाऊंगा तेरे साथ, मैं बढ़ूंगा तेरे साथ। बहुत से लोग मेरे साथ दौड़ते थे पर बहुत कम है जो उसमें बने रहे हैं। मैं आपको कहूं एक समर्पण दिल से कीजिए कि मैं ना पीछे मुड़ूंगा, ना मैं हार मानूंगा, बल्कि मैं तेरे साथ आगे बढ़ता जाऊंगा। यह आसान नहीं होता, शरीर पे, भावनाओं पे, हालात में, परिवार पे, घर पे, पर यह असंभव नहीं है, यह संभव है क्योंकि हम उसके साथ बढ़ते हैं, उसके बिना नहीं। वह हमें लेके चलता है, वह तेरा हाथ और मेरा हाथ थामे रहता है, वह हमें छोड़ता नहीं, वह हमें त्यागता नहीं। देखा, मां अपने दूध पीते बच्चे को हो सकता है कि भूल जाए, हाँ हो सकता है, पर मैं तुझे नहीं भूल सकता। इसलिए हम उसके साथ बढ़ते हैं, उसके साथ बढ़ते हैं। मुझे ये 27 साल का सफर मालूम नहीं कैसे गुजर गया, पर मैंने उसकी बड़ी महिमा देखी। हालात बहुत बुरे भी देखे, पर हर हालात में जय भी देखी। अगर प्रभु में नहीं होता तो हालात बुरे तो होते ही होते, पर हम यहां नहीं होते। अगर उसका साथ नहीं होता, और उसके साथ दौड़ने का बल एक अलग है। वो हमें बल देता है, वो हमें ताकत देता है। इसलिए ये 2021 जबरदस्त हो सकता है, चाहे बाहर हालात कैसे भी क्यों ना हो। परमेश्वर नहीं डरता है, परमेश्वर की चंगाई कम नहीं होती, परमेश्वर की सुरक्षा कम नहीं होती, परमेश्वर का प्रेम कम नहीं होता। परमेश्वर वैसा ही है, जैसा वह था वैसा ही रहेगा। Amen. Let's make a commitment again. Let's sing this song. पीछे नहीं मुड़ूंगा, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा,
बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा। प्लीज हार नहीं दिल से कहिए। जब आप बोलते हैं तो ये शब्द प्रभाव डालते हैं बढ़ता रहूंगा, आपके इमोशन, आपकी आत्मा, आपके शरीर पर आपके शब्द प्रभाव डालते हैं। बोलिए पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। प्रभु जी 2021 से 1 जनवरी हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि ये प्रभु का साल है। हम समर्पण करते हैं कि हम तेरे साथ बढ़ेंगे। और पिता मेरी ये प्रार्थना है जो मैं लगातार करता हूं कि इस वर्ष हम सबको मनुष्यों के मछुआरे बना। आमीन। तूने कहा कि मैं तुझे मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। प्रभु हम सब मनुष्यों के मछुआरे बना, ताकि हम लोगों को मदद कर सके नरक में से निकलने में, और तेरे सुसमाचार को ले जा सके, ताकि लोग आशीष पाएं और तू महिमा, और हम बहुत सफल रहे जिससे पिता की महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं पिता यीशु के नाम से। Amen. Hallelujah. Happy New Year. Have a great and blessed year. What do you wish? Come on. This moment. We wish you as a Life of Faith Church, come on, and Monica and myself, हम दोनों भी आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आपका साल बढ़िया हो, बहुत बेहतर हो और बहुत आशीषमय हो, और जो आपको पिछले सालों में नहीं मिला वह इस साल में मिले। आपकी जिंदगी वैसी ना रहे बल्कि बदल जाए। Amen. God bless you. Thank you. Happy New Year. Yes. Thank you.